अली जफर साहब, आप तो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि ना इस केस की मेरिट बनती है, क्योंकि आप कह रहे थे जितने जवाब हमसे मांगे थे वो जवाबात भी दे दिए। आपने ये भी कहा कि टेक्निकल ग्राउंड पर भी ये मेंटेनेबल नहीं है केस, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो नाअहल करार दे दिया इमरान खान को आज। जी बिल्कुल, मैं अभी भी यही मौक़िफ़ है मेरा, और मेरी नज़र में ये बहुत बहुत ही गैर कानूनी और गैर आइनी फ़ैसला किया है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। पहले जो रेफरेंस फाइल किया गया था उसमें ये कहा गया था कि आर्टिकल 60(1)(f) लगता है। हमने बहस ये की थी कि आर्टिकल 60(1)(f) जो है वो तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि कोई डिक्लेरेशन ही नहीं किसी अदालत की, और आप अदालत नहीं हैं। उस मामले को तो छोड़ दिया अदालत, इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 62(1)(f) के। एक आर्टिकल 63(1)(p) का जिक्र किया और ये कहा कि जनाब इसके तहत हम फैसला कर सकते हैं। अब आर्टिकल 63(1)(p) जब आप देखते हैं आइन का, तो वो ये कहता है कि अगर रेफरेंस फाइल करने से पहले किसी और कानून के तहत वो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया हो, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिस्क्वालीफाई कर सकता है। ऐसी कोई बात हुई नहीं। फिर इलेक्शन कमीशन ने सेक्शन 137, 167 और 173 का जिक्र किया इलेक्शन एक्ट के, और ये कहा कि हम उसके तहत कर सकते हैं। अब आप 137, 167 और 173 पढ़ लें, पूरा इलेक्शन एक्ट पढ़ लें, किसी जगह भी इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं कि वो डिस्क्वालीफाई या डी सीट कर सकें, बल्कि उल्टा ये कहा गया है इन सेक्शंस में कि अगर कोई मिस डिक्लेरेशन होती है तो मनी ट्रेल के लिए और बाकी उसकी सारे कॉन्सिक्वेंसेस के लिए आप ट्रायल के लिए भेजेंगे एक इलेक्शन ट्राइब्यूनल को, जो सेशन जज होते हैं। तो इस केस में इलेक्शन कमीशन ने वो तो भेज दिया, लेकिन उसके साथ ये भी कह दिया कि हम डी सीट कर देते हैं। अब ये जो हम डी सीट करने का इख्तियार है, ये कानून में तो नहीं नजर आया, ना आइन में नजर आता है। लेकिन क्या आर्टिकल 232 ये पावर्स नहीं देता कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी को भी 5 साल तक के लिए नाअहल कर सकता है? ये तो बिल्कुल नहीं, कानून के मुताबिक ही करना पड़ता है ना जी। अगर तो वैसे ही किसी को नाअहल करार दिया जा सकता है, और ये पावर है किसी कानून में जिक्र किए बगैर आर्टिकल, क्योंकि इस आर्टिकल जिसका आप जिक्र कर रहे हैं आइन का, उसमें तो कहीं नहीं लिखा कि वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो फिर तो ला कानूनियत की बात होती है, फिर तो कानून से बालातर हो गया इलेक्शन कमीशन, जिसको मर्जी कह दे कि हम डिस्क्वालीफाई करेंगे। ऐसी बात नहीं है। इलेक्शन एक्ट है, उसके तहत एक प्रोसीजर दिया हुआ है कि अगर कोई करप्ट प्रैक्टिस करता है या मिस डिक्लेरेशन करता है या कोई और खिलाफ वर्जी करता है इलेक्शन कमीशन की, तो फिर इलेक्शन कमीशन एक कंप्लेनेंट बन सकता है। तो अली जफर साहब, जब आप इसको चैलेंज करेंगे तो आप इसका वो वाला पार्ट चैलेंज करेंगे जहां पे नाअहल किया गया इमरान खान को, और जो कहा है कि एक लीगल मुकदमा चलाएं उसको चैलेंज नहीं करेंगे? वो आप समझते हैं कि सेशन कोर्ट में चलना चाहिए, केस ट्रायल होना चाहिए कि इमरान खान ने कंसीलमेंट ऑफ एसेट किया या नहीं किए? जी वो देखें, वो भी जो 137 अगर आप पढ़ें, 137 का सब सेक्शन 4 है, वो बड़ा वाज़े तौर पे कहता है कि ये आप 120 दिन, जब आप स्टेटमेंट फाइल करें तो उसके 120 दिन के अंदर आपको ये फाइल करना है। अब ये पूरी इमारत जो इलेक्शन कमीशन ने 36 पेज लिखे हैं, जिसके अभी आए भी नहीं, बाकी पेजेस सिर्फ आखिरी 2 सफ़े आए हैं ऑर्डर के, उसमें इस चीज का जिक्र ही नहीं किया कि लेकिन मोहसिन साहब अभी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाइख्तियार है, वो किसी वक्त भी देख सकता है जो स्टेटमेंट्स हैं उनको, और ये 120 दिन का भी जिक्र वो कह रहे हैं कि एक दफा चोरी पकड़ी जाए, चोरी सामने आ जाए, उसके बाद 120 दिन है, ये स्टेटमेंट जमा कराने के बाद 120 दिन नहीं है। चलें, आप 137 अगर आपके सामने है तो आप उसको पढ़ दीजिए। उसमें तो बड़ा वाज़ेह लिखा है कि 120 दिन जिस दिन आपने स्टेटमेंट फाइल की हो, और ये बाकायदा अमेंडमेंट आई थी, पार्लियामेंट लेके आया था, ताकि ये ना हो कि आप हर वक्त ये किसी के खिलाफ भी इलेक्शन कमीशन इस तरह की कार्रवाई कर सके। सही, लेकिन 120 दिन गुजरे हुए तो बहुत अरसा हो गया। लेकिन अली जफर साहब, क्योंकि इमरान खान साहब खुद ही हमेशा कहते रहे कि चले एक तो कानूनी जवाब होता है, लेकिन आपको पब्लिकली भी आके, क्योंकि आप पब्लिक फिगर हैं, आप वजीर आजम थे, तो आपको तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और सबसे ज्यादा अकाउंटेबिलिटी वो कहते थे वजीर आजम की बनती है। ये वो केस है जिसमें जब पाकिस्तान इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने मांगा, जब सबूत मांगे, डिटेल्स मांगी, नहीं दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब डिटेल्स मांगी गई तो भी कहा कि नहीं, देखें ये तो स्टेट सीक्रेट्स हैं, ये तो कौमी सलामती का मामला है। टीवी पे भी उन्होंने आके कभी इसकी डिटेल्स नहीं दी। तो अब ये जब कानूनी केस बना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, वहां पे क्या ट्रांसपेरेंट तरीके से सारी तफसीलात दी गई? क्योंकि इस ऑर्डर में जो 2 सफ़ात हमारे सामने आए, उसमें लिखा हुआ है कि डेलिबरेटली फैक्ट्स को जो है वो कंसील किया गया, जो अमाउंट भी दिखाई गई है बैंक अकाउंट में वो मुताबिकत नहीं रखती जो वैल्यू थी इन तहाइफ की। जी अब ये सारी चीजें कहाँ से इलेक्शन कमीशन ने
खुद ही अज्यूम कर ली, ये समझ नहीं आती, क्योंकि दो इल्ज़ामात लगे थे। एक ये था कि तोहाइफ जो हैं उनके पैसे दिए नहीं, वो चलान फॉर्म्स हमने लगा दिए, हर जो तोहफा कानून के मुताबिक जिसकी पेमेंट करनी थी वो पेमेंट की गई। उसके बाद उन्होंने ये एलिगेशन लगाई थी कि डिक्लेयर नहीं किया गया। अब जो कानून है वो बड़ा वाज़ेह है। कानून ये कहता है कि आपने 30 जून को जो आपके पास असासे हैं, जिस शेप में भी हों, चाहे वो एसेट हो, अगर आपने बेच दिया तो फिर उसके पैसे वो आपने डिक्लेयर करने हैं। हमने 2018 के भी, 2019 के भी, 2020, 21, 22 सारे जो स्टेटमेंट थी उसमें जहाँ जहाँ एसेट जो हमारे पास था तोहफा वो हमने डिक्लेयर किया हुआ है, और जो बेच दिया था उसका बैंक अकाउंट का जिक्र करके उसमें बैंक अकाउंट में जो पैसे आए हैं उसको डिक्लेयर कर दिया। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पीएमएलएन के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने, उन्होंने कहा कि बार बार इस कार्रवाई में, इसके दौरान ये कहा गया कि वो जो आप कह रहे हैं कि बैंक अकाउंट में पैसे आए, बैंक अलफला है, उसका अकाउंट नंबर दे दें, लेकिन आखिर तक आप लोगों ने बैंक अकाउंट नंबर नहीं दिया कि कौन से अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए। वो अगर आप जो मैंने रिप्लाई फाइल किया था उसके साथ जो स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स लगाए थे उसमें वो बैंक अकाउंट का बड़ा वाज़े तौर पे अकाउंट नंबर भी लिखा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। और इसके अलावा हमने एक और मजीद चीज़ की जी। हमने ये कहा कि जो हम ताकि शफाफियत चाहते हैं तो हमने जो टैक्स रिटर्न्स थे वो भी फाइल कर दिए, और उन टैक्स रिटर्न्स में ये भी दिखाया कि जो बेचा था उसके ऊपर जो कैपिटल गेन टैक्स लगता है वो भी दे दिया। अब ये चीज़ें कर दी कि चलान फॉर्म्स भी दे दिए, स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स में अकाउंट का भी जिक्र कर दिया, जो पैसे हैं वो भी जिक्र कर दिया, जो असासे हैं, जो गिफ्ट रह गए हैं 30 जून को उनका भी जिक्र कर दिया, इनकम टैक्स रिटर्न्स भी कर दिए। और ये जो बुनियादी इल्जाम था कि वो जो गिफ्ट उन्होंने लिए थे उनकी मालियत 10 करोड़ 20 लाख की थी, लेकिन आप लोगों ने जो पैसे शो किए वो 5 करोड़ 80 लाख हैं, और इसी बुनियाद पे गालिबन यही मौके पर स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कि मुताबिकत नहीं रखते, यानी कि वैल्यू ज्यादा थी एसेट की, आप कम शो कर रहे हैं, इसलिए आपने कंसील किया है असासों को। जी देखें, जो कानून है वो ये है कि आप जब तोहफा लेते हैं तो उसकी वैल्यूएशन होती है, और वैल्यूएशन का आप पहले कानून था कि आप 20% दे सकते हैं, और फिर कानून बना कि आप 50% दे सकते हैं उसकी कीमत। तो वो 50% हमने दी है, और ये कोई इल्ज़ाम किसी ने नहीं लगाया कि आपने 50% नहीं दी जो वैल्यू है उसकी। तो वो 50% जो वैल्यू है वो बिल्कुल उसकी चलान फॉर्म भी जमा कराया, और ये भी दिखाया कि वो 50% के प्राइस के मुताबिक नहीं। ये वाले असासे तो ज्यादातर इनमें से जो थे वो तो 20% के दिए, क्योंकि कानून चेंज होने से पहले ही असासे खरीदे गए थे। जी 20 हमने, उसके बाद जब 50% वाले भी थे वो भी हमने डिक्लेयर कर दिए, हालांकि वो इल्जाम नहीं था। अली साहब, आखिरी सवाल ये कि ये डिस्क्वालिफिकेशन जो है, अगर ये स्टैंड करती है तो क्या ये वन टाइम है, यानी कि इमरान खान साहब अभी 7-6 नशिस्तों पे इलेक्शन जीते, क्या उसका ओथ ले सकते हैं क्योंकि वो डी सीट हो चुके हैं, या इस टर्म के आखिर तक यानी कि अगस्त 2023 तक वो डिस्क्वालीफाइड रहेंगे, या 5 साल के लिए रहेंगे? जैसे आजम नजीर तारक साहब ने कहा 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन है, तो अगर ये स्टैंड करती है तो फिर कितने टाइम के लिए इमरान खान डिस्क्वालीफाइड है? जी देखें, ये तो डी सीटिंग है। ये जो सीट थी मियाँ वाली उसकी जो इस पे रिजाइन कर चुके हैं खान साहब, ये उसकी डी सीटिंग के बारे में ऑर्डर है। ये कोई वो आर्टिकल 62(1)(f) वाला या कोई 5 साल वाला या किसी और शिक के नीचे नहीं है। बहुत सारी शिकें हैं आइन की, मसलन आप अगर आपको सज़ा हो जाती है तो फिर आप 5 साल के लिए आप नाअहल हो जाते हैं। 62(1)(f) में आप ताहयात नाअहल हो जाते हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसी शिक नहीं है 63(1)(p) में जिसमें कोई जो लॉ अप्लाई होगा उसके मुताबिक होंगे। तो लॉ तो इलेक्शन कमीशन का 5 साल के लिए कहता है ना? नहीं, लॉ इलेक्शन कमीशन का 5 साल के लिए नहीं कहता। वो ये कहता है कानून कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सेक्शन 137 के तहत अगर ट्रायल के लिए केस भेज दे और ट्रायल में ये साबित हो जाए कि मिसडेक्लेरेशन है, और फिर मैटर जब वापस इलेक्शन कमीशन को आएगा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 5 साल की हद तक सजा दे सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि वो ऑर्डर में क्या लिखा है।